हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिनव एंड यू आर वाचिंग ई कॉम सेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टाइटल आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। एफ एश्योर्ड बैच या यूं कहो फ्लिपकार्ट बैच के लिए कैसे एलिजिबल हो, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या बेनिफिट्स है। दोस्तों, हाल ही में रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने एक अपडेट भेजा है, सारे सेलर्स को ईमेल आई है, मुझे भी ईमेल आई है, तो मैंने सोचा इसमें मैं आपके लिए आज वीडियो बनाता हूँ। उस ईमेल में लिखा हुआ है कि इफेक्टिव 1 से जो एफ एश्योर्ड बैच है वो क्लियरली फ्लिपकार्ट प्लस बैच हो जाएगा और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज होने वाली है। तो क्राइटेरिया क्या होगी, आप कैसे उसके लिए एलिजिबल होंगे और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आज उसी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो या मीशो हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछकर आप उसके सारे सवाल के जवाब ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या आया फ्लिपकार्ट से अपडेट। लेट्स गो। दोस्तों, अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने एक मेल करी है। एफ एश्योर्ड जो है वो एफ प्लस होने जा रहा है। एक्चुअली ये मेल ऑलरेडी आ चुकी काफी सेलर्स के पास, लेकिन ऑफिशियली एक से अब मेल आई है कि फ्लिपकार्ट एफ एश्योर्ड फ्लिपकार्ट प्लस होने जा रहा है। उसके क्या क्या बेनिफिट्स है और जब एफ एश्योर्ड था सेलर तो छोटे मोटे क्या क्या नुकसान थे, क्या क्या इशू फेस करने पड़ते थे, जो अब आपको वो इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे एज अ सेलर। तो चलिए पढ़ते हैं मेल को और देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इस मेल के अंदर। लेट्स गो। दोस्तों, एज अ फ्लिपकार्ट सेलर मुझे एक मेल आई है मॉर्निंग में, उसमें लिखा हुआ था टीयर सेलर, दिस एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ऑन द न्यू एपिसोड टू बी नोन एज एफ प्लस। यानी कि जो ये आप देख रहे हैं एपिसोड का बैच है, ये अब जाना जाएगा फ्लिपकार्ट प्लस के नाम से। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा था ना, जो ये एपिसोड बैच है ना, इससे क्या होता था, कस्टमर को लगता था कि जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से आ रहा है। यानी कि इस पे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग है, वो फ्लिपकार्ट करता है। उससे क्या होता था कि फ्लिपकार्ट की जो इमेज है ना, उसके ऊपर दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी कि अगर कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी होती थी ना, तो वो फ्लिपकार्ट की इमेज खराब कर रहा है, सेलर की इमेज खराब नहीं कर रहा। राइट। तो फ्लिपकार्ट ने डिसाइड करा कि इस एफ शोट के बैच को उठा के हम इसको फ्लिपकार्ट प्लस कर देंगे, ताकि एटलीस्ट जिनके पास फ्लिपकार्ट प्लस का बैच है, कस्टमर को एटलीस्ट ये न लगे कि ये फ्लिपकार्ट अश्योर्ड प्रोडक्ट्स है। तो इस करके फ्लिपकार्ट ने एक छोटा सा कदम उठाया है। और इसके साथ साथ ये कदम खाली कस्टमर के लिए नहीं उठाया, ये कस्टमर सेलर्स के लिए भी उठाया। क्यों? क्योंकि वो आगे पता चलेगा कि सेलर्स को एफ एश्योर्ड में क्या क्या दिक्कत होती थी और अब क्या क्या उनको बेनिफिट्स बनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मेल की तरफ। तो लिखा हुआ इसमें कि 3 मई को, दिस इज फर्दर कम्युनिकेशन सेंट ऑन मई 3, यानी कि 3 मई को ईमेल चली गई थी सारे सेलर्स को। ऑल राइट। विद द सब्जेक्ट लाइन, चेक द न्यू क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर एफ एश्योर्ड टू बी नोन एज एफ प्लस। यानी कि क्या क्राइटेरिया है कि आप एफ प्लस यानी कि फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर बन सकते, सेलर बन सकते हैं फ्रॉम एफ एश्योर्ड। ऑल राइट। और ये इफेक्टिव कब से है? ये इफेक्टिव होगा अगस्त 1 2022, यानी कि 1 अगस्त से ये लागू होगा। राइट। एट प्रेजेंट, स्मार्ट फुलफिलमेंट इज वन ऑफ द वे फॉर आवर सेलर टू बिकम एलिजिबल फॉर एफ अश्योर्ड टू बी नोन एज एफ प्लस। इस वक्त क्या है, इस वक्त जो स्मार्ट फुलफिलमेंट वाले सेलर्स हैं उनके पास मौका है एफ प्लस कस्टमर बनेगा, या यू कहूँ एफ एश्योर्ड कस्टमर बन सेलर बनने का। ठीक है। बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम सेलर्स लाइक योर सेल्फ, वी आर रीवैम्पिंग द प्रोग्राम टू हेल्प यू मेक योर ऑर्डर प्रोसेसिंग ईजियर। वो क्यों? आपके जो ऑर्डर्स हैं और इजीली प्रोसेस हो, पहले क्या चैलेंज आता था उसके ऊपर भी हम आगे चलेंगे। तो उसको करने के लिए आपके एफ एश्योर्ड के बैच को हम कर रहे हैं एफ प्लस, यानी कि फ्लिपकार्ट प्लस बैच फॉर योर all listings will be based on new eligible criteria। उन सारी लिस्टिंग्स पर जो एलिजिबल होती है उन क्राइटेरियाज के ऊपर। ठीक है। और ये क्राइटेरिया इफेक्टिव होंगे अगस्त 1 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इट मीन्स, एफ एश्योर्ड बैच कैन बी क्लेम्ड बाय continuing to meet the new eligibility criteria। Sailors need to fulfill the criteria to being eligible for F assured to be known as F plus। यानी कि सेलर को एफ एश्योर्ड होने के लिए या एफ प्लस होने के लिए कुछ क्राइटेरिया मीट करने होंगे, उसके लिए लिंक दिया हुआ है। हम इस लिंक को खोल के देखते हैं क्या लिंक है ये। ठीक है, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ।
ओके, लोडिंग योर कंटेंट। ओके, तो दोस्तों ये है क्राइटेरिया जिसको मैं आप पढ़ के बताऊंगा कि कैसे अब आप अगस्त 1 से इन क्राइटेरिया के बिहाफ पर एफ एश्योर्ड सेलर या यूं कहूं फ्लिपकार्ट प्लस सेलर बनेंगे या आपकी लिस्टिंग्स बनेगी। ठीक है, पहले क्या होता था, सेलर हैज टू वर्क फॉर ऑल 7 days ऑफ द वीक और ऑपरेट फ्रॉम देन वन जोन। सेलर को ना कोई वीकली ऑफ नहीं मिलता था, यानी अभी भी नहीं मिलता। मैं एफ एश्योर्ड सेलर हूं, मुझे मंडे टू संडे 7 days ऑपरेट करके चलना पड़ता है। ठीक है, मोर देन वन जोन। अब क्या होगा, सेलर हैज टू वर्क फॉर ऑल 7 days ऑफ द वीक फॉर द लास्ट 3 days और ऑपरेट फ्रॉम मोर देन वन जोन। अभी भी यही रहने वाला है कि सेलर को 7 days वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी कि आप मंडे टू संडे छुट्टी नहीं लगा सकते हैं। जो हॉलीडेज लगती है ना वो लगा सकते हैं, बट वीक ऑफ नहीं ले सकते आप कोई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको एफ एश्योर्ड बैच चाहिए या अगर आपको फ्लिपकार्ट प्लस का बैच चाहिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी वीकली ऑफ नहीं ले सकते। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आरटीडी ब्रीच यानी कि रेडियो डिस्पैच ब्रीच होता था वो लेस देन 85% होना चाहिए था फॉर लास्ट 90 days एंड 30 days। ठीक है, अब क्या है, अब फ्लिपकार्ट ने थोड़े सा मतलब इसको इंक्रीज कर दिया। उसने कह दिया कि ठीक है, अगर आप लेस देन 1% भी करेंगे फॉर द 90 days तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, थर्ड है सेलर कैंसिलेशन। सेलर कैंसिलेशन मतलब कि आपके पास कोई ऑर्डर आया एज अ सेलर और आपने उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि वो आपके पास वो प्रोडक्ट स्टॉक में पड़ा ही नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा पाप है, इस पाप को तो कभी मत करना। इससे आपकी शेयर रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन होगी और आपके ऑर्डर्स बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये कभी मत करना। ठीक है, तो सेलर कैंसिलेशन शुड बी 0.15%। पहले था कि 15% से नीचे होना चाहिए था, सॉरी 0.15% से नीचे होना चाहिए था, और अभी भी वही है 90 days के अंदर 0.15% से नीचे होना चाहिए। पहले था 90 days एंड 30 days दोनों काउंट होते थे, अब खाली 90 days काउंट होगा। ठीक है, रीअटेम्प्ट रेट, रीअटेम्प्ट रेट दोस्तों पहले होता था 3% से नीचे। ठीक है, फॉर 90 days एंड 30 days अगेन अभी भी 3% से नीचे होना चाहिए, बट फॉर द लास्ट 90 days यानी कि लास्ट 90 दिन के लिए। ठीक है, पहले यूनिट सोल्स काउंट नहीं होते थे, यानी कि पहले आप जो यूनिट बेचते थे वो काउंट नहीं होते थे। लेकिन अब अगर आपको फ्लिपकार्ट प्लस बैच चाहिए तो आपकी कम से कम 50 यूनिट्स सोल्ड होने चाहिए, यानी कि 50 यूनिट आपके बिकने चाहिए, या आपके प्रोडक्ट्स की जो मर्चेंडाइज वैल्यू जीएमवी होती है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, वो कम से कम 50,000 रुपए होनी चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग क्वालिटी चेक, आपकी जो लिस्टिंग क्वालिटी का चेक होता है, रिटर्न्स एंड रेटिंग्स शुड बी गुड, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट की रेटिंग्स है वो अच्छी होनी चाहिए, ये पहले था। एंड ये प्रोक्योरमेंट टाइप शुड बी एक्सप्रेस। जब आप लिस्टिंग करते हैं ना तो उसमें प्रोक्योरमेंट टाइप का ऑप्शन आता है, इंस्टॉल, एक्सप्रेस और अदर ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस में होना चाहिए। तो दोस्तों पहले तो ये थे क्राइटेरिया। अब ये वाले क्राइटेरिया में लिस्टिंग क्वालिटी चेक क्या कह रहा है कि अभी भी आपके जो रिटर्न्स एंड रेटिंग्स की जो है वो प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो गुड, अच्छी होनी चाहिए। एंड प्रोक्योरमेंट टाइप शुड बी एक्सप्रेस, अगेन आपकी लिस्टिंग एक्सप्रेस होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग को एक्सप्रेस कैसे करा जाए, अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब ये नई क्राइटेरिया कब से लागू हो रही है, ये नई क्राइटेरिया एलिजिबल हो रही है, इफेक्टिव हो रही है, लागू हो रही है अगस्त 1 2022 से, यानी कि अगस्त 1 2022 से। ठीक है, अब हम एक बार दोबारा जल्दी सिर्फ नए क्राइटेरिया के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये थी ओल्ड सेलर्स की और ये थी न्यू सेलर्स की। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो आपको मीट करने होंगे। अगर आप ये मीट करते हो तो आप अगस्त 1 से, इफेक्टिव 1 अगस्त से आपकी जो अकाउंट है वो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड कह लूँ या फ्लिपकार्ट प्लस कह लूँ के लिए एलिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था क्राइटेरिया। अब दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ऑर्डर्स फुलफिल्ड फ्रॉम योर लोकेशन। ये क्राइटेरिया उसी के लिए है जैसे कि आप अपनी लोकेशन से ऑर्डर्स को डिस्पैच कर रहे हैं। यानी कि एक होता था एफ एश्योर्ड, एक होता था स्मार्ट एश्योर्ड। स्मार्ट एश्योर्ड क्या होता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने कर्नाटका में एक वेयर हाउस ले रखा है, तो मैं अपने प्रोडक्ट वहाँ पे भेज रहा हूँ, तो वो दूसरी लोकेशन होगी।
एक हो गया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से अपना सामान डिस्पैच कर रहा हूँ, तो यहाँ की लोकेशन होगी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया उसके लिए एप्लीकेबल होता है, जो दिल्ली में रहता है और दिल्ली से ऑर्डर डिस्पैच कर रहा है तो उसके लिए, ठीक है। योर ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल रिड्यूस ड्रास्टिकली, आपके काम करने की जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी। कैसे, वो भी आपको नीचे बताया जाएगा। दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल टू all sellers who are on smart fulfillment, FA means Flipkart Assured 2.0, FA 3.0 program, or any seller aspiring to become eligible for FA Assured known as F plus. In short, ये जो प्रोग्राम है ये सारे सेलर्स के लिए है। बस आपको जो मैंने क्राइटेरिया भी जस्ट बताया ना थोड़ी देर पहले, उन सबको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आप इजीली एलिजिबल हो सकते हैं। और दोस्तों एक ये बहुत बेहतरीन टिप है, फ्लिपकार्ट प्लस का अगर बैच लगता है आपके लिस्टिंग्स पर तो बहुत बेहतरीन टिप है आपके ऑर्डर्स की इंक्रीज होने की। You will no longer have to face challenges encountered by the sellers who are currently on smart fulfillment. Some of the challenges are, yes, that's true. जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको challenges बताऊंगा कि मैं क्या क्या challenges आते थे जब मैं FA Assured हूँ या smart fulfillment में हूँ, एग्जाम्पल, राइट। तो पहला हमें क्या बतना पड़ता है ना कि लिस्टिंग्स अगर हमें इन्वॉल्व करनी है स्मार्ट फुलफिलमेंट में तो हमें एक एक करके करनी पड़ती थी, राइट। तो अब वो फ्लिपकार्ट जो प्लस जिनका बैच होगा उनको वही चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। अभी क्या होता था ना कि अगर आप स्मार्ट सेलर हो या फ्लिपकार्ट FA Assured बैच सेलर हो तो आपको एक एक ऑर्डर को 1 बाय 1 प्रोसेस करना पड़ता था। जैसे अगर आप एक्टिव के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं या अगर आपको नहीं पता ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आप देख लेना, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे एक्टिव में ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो ना, एक ही बार में 100 ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हो, 50 ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना। बट आप FA Assured में आपको एक एक करके एक्सेप्ट करना पड़ता था, टाइम टेकिंग होता था। Processing orders 1 by 1, same thing, time taking. Additional space incurred to segregate inventory. जब आप FA Assured में होते हो तो आपको, या यूं को जब आप पहले अगर FA Assured में थे तो आपको पता होगा कुछ सेलर्स को कि आपको बहुत सारी चीज़ें FA Assured सेलर बनने के लिए चाहिए होती थी, जैसे रैक्स हो गए और अलग अलग प्रिंटिंग मशीन्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी। तो वो चीज़ें एडिशनल अब आपको रिक्वायर नहीं रहेगी, एक एडिशनल आपको वेयर हाउस लेना पड़ता था, वो चीज़ें आपको नहीं लेनी पड़ेगी। एडिशनल मैन पावर टू प्रोसेस ऑर्डर्स, FA Assured में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एडिशनल मैन पावर लगती थी प्रिंटिंग के लिए, अब आपको वो भी नहीं लेना पड़ेगा। डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल टूल्स फॉर फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग विच कम्स एट एन एडिशनल कॉस्ट, आपके स्मार्ट का ऑर्डर जल्दी प्रोसेस हो उसके लिए आपको ना अलग अलग टूल्स लेने पड़ते थे जो आपको कॉस्टली पड़ते थे। जनरली मैंने कभी नहीं लिए, बट और टूल्स आते हैं ऐसे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम डाल दूंगा कौन कौन से टूल्स हैं। अगर आप वो लेते वो तो आपको महीने का 5,000 6,000 पे करना पड़ता था ताकि आपके ऑर्डर जल्दी प्रोसेस हो, तो आपको वो एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ेगा, वो आपको नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है। वट इट डज नॉट मीन, इसका मतलब क्या नहीं है। Sending shipment only to Flipkart warehouse will make you eligible for FA Assured. आप दोस्तों अगर ये सोच रहे हैं कि फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में शिपमेंट सेंड करना ही आपको एलिजिबल बनाता है FA Assured के लिए, तो ये मतलब नहीं है। आप कोई भी सेलर हो, चाहे आप ब्रोंज हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे न्यू सेलर हो, आप कोई भी सेलर हो, आप अपने वेयर हाउस अपने घर से काम कर रहे हो तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। Cannot get FA Assured batch for orders fulfilled from the location, मतलब आपको FA Assured बैच नहीं मिल सकता आपकी लोकेशन से अगर आप ऑर्डर फुलफिल करो, ऐसा नहीं है। अब अगर आप अपने वेयर हाउस से अपने घर से बैठे बैठे ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो तो भी आप फ्लिपकार्ट प्लस बैच के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों अगर इस चीज के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो फ्लिपकार्ट एक वेबिनार कंडक्ट करने जा रहा है 13 मई को, जिसका मुझे लिंक आया हुआ है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको और बारीकी से जान पाऊँ और आप लोगों को और समझा पाऊँ अगर आप जानना चाहें तो। और अगर आप भी सेलर हैं, आपको भी मेल आया तो आप भी रजिस्टर करिएगा, हो सकता है हमारी वहाँ मुलाकात हो जाए। सो वी इन केस यू हैव मोर क्वेश्चंस, आप पहले तो वेबिनार में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो वेबिनार में उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, या आप अपने क्वेश्चंस इस लिंक पे क्लिक करके उनको भेज सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो या मीशो हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करके मुझसे सवाल के जवाब पूछ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सारे सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। We have also written a set of facts which help you in clearing your doubts further. Please click here to refer them to understand the eligibility criteria better. यानी कि facts mean frequently asked questions,
कुछ क्वेश्चंस उनके सवालों के जवाब इस लिंक के अंदर लिखे हुए हैं। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूं, जो इस फ्लिपकार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं हाउ एंड वेयर आई प्रोसेस मॉडल्स, या कब से एलिजिबल होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, ऑलमोस्ट आंसर्स आपको इस लिंक के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप सेलर हैं तो आपके पास आया होगा, अगर आप नहीं आया है तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां जाके देख सकते हैं। सो दोस्तों, आई एम श्योर आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पता चल गया होगा कि फ्लिपकार्ट एफिशिएंट बैच कह लो या कह लो फ्लिपकार्ट प्लस बैच 1 अगस्त से, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये अच्छी टिप है कि अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर है और आप फ्लिपकार्ट प्लस बैच के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे आप ब्रॉन्ज सेलर हो, सिल्वर सेलर हो या गोल्ड सेलर हो, तो ये आपकी सेल्स को बूस्ट करने में काफी तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट का एक एल्गोरिथम का पार्ट है। और दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो आपके ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। मैं चाहता हूं आप लोग सारे पोर्टल्स को बारीकी से जाने, इसलिए मैं अभी करेंटली मीशो प्रो सेलर जर्नी पर निकल पड़ा हूं, जिसमें मैं सिखा रहा हूं कि आप मीशो का अकाउंट कैसे ओपन करें, लिस्टिंग कैसे करें, ऐड कैसे चलाएं, ऐड को एनालाइज कैसे करें और बिजनेस को इंक्रीज कैसे करें। जैसी मेरी मीशो की जर्नी खत्म होगी, मैं फ्लिपकार्ट पर भी जर्नी बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको कोई भी इश्यू आ रहा है ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पर मेरे साथ कोई भी सवाल के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड शॉप पर खैर।